बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.1 का सवाल नंबर 3। तो सबसे पहले हमने सवाल नंबर 1 में क्या करे थे, दरअसल तवातर हिसाबी तसाद करे थे, उसमें है तो हमने मुश्तरक फ़र्क यानी हमने डी मालूम करे थे। और नंबर 2 में क्या दिया हुआ था, ए और सवाल नंबर 2 में क्या दिया था, ए और डी दिया हुआ था और हमने क्या करे थे T1 T2 T3 T4 हमने क्या करे थे मालूम करे थे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मुश्तरक फ़र्क मालूम करे थे यानी हमने डी मालूम करे थे। दूसरे सवाल में हमने क्या करे थे, ए और डी दिया हुआ था, हमें क्या करे थे T1 T2 T3 T4 ये क्या करे थे मालूम करे। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है, हम उसे किस तरह से हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या दिए हुआ है, झेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। सवाल दिया हुआ है झेल में दिए हुए हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन यानी T1 या फिर उससे क्या कहते हैं हम ए कहते हैं, यानी पहला रुकन क्या है ए है और मुश्तरक फ़र्क क्या है डी है। मालूम कीजिए मतलब हमें क्या मालूम करना है, ए और डी मालूम करना है, पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो हमारे पास सवाल में दिए हुआ है 5 1 -3 -7 दिया हुआ है, मतलब क्या दिए हुआ है T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T3 की, T4 की वैल्यू दी हुई है। हमें इस ये दोनों को हल करके हमें क्या मालूम करना है, ए और डी मालूम करना है। आपको पता है ए तो 5 है लेकिन अब दोनों के बीच का फ़र्क हमें निकालना है तो हम इसे निकालेंगे। उसी तरह से सवाल नंबर 2 3 और 4 दिए हुआ है, तो सवाल नंबर 1 हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 है झेल में दी हुई हर हिसाबी तसाद का पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। पहला रुकन मालूम कीजिए, तो पहला रुकन क्या है हमारे पास T1, तो T1 को ही हम क्या कहते हैं ए कहते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल और ये हमारे पास क्या है T1 T2 T3 T4 है, तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना चाहे लिखिए या फिर लास्ट में भी आप सिर्फ ए की वैल्यू 5 है बोलकर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए मसावी है T1, ए किसके मसावी है T1 के, और T1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, T1 ए की वैल्यू भी 5 है और T1 की वैल्यू कितनी है 5 है। उसी तरह से हम T2 की वैल्यू लिखेंगे तो T2 की वैल्यू भी 1 है। फिर T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, T3 की वैल्यू है -3 और T4 कितना है हमारे पास, T4 है -7। यही हमें क्या करना था मालूम करना था। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम क्या करना था सबसे पहले T1 T2 T3 T4 यही हमें सबसे पहले यही मालूम करना है। उसके बाद हमें क्या मालूम करना है, जो सवाल में दिया पहला रुकन, तो पहला रुकन आ गया 5। अब मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, मतलब हमें मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, हमें डी मालूम करना है। तो डी के वास्ते हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में हल करे थे, उसमें किस तरह से करे थे T2 - T1, तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई थी, मुश्तरक फ़र्क मालूम हो गया था। बिल्कुल उसी तरह से तो हम यहाँ लिखेंगे डी मसावी है T2 - T1, T2 - T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, मनफी का मनफी, और T1 की वैल्यू कितनी है 5 है। T1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा -4। -4 क्यों बचेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, इसकी अलामत मनफी, इसलिए क्या बचेंगे -4। अब उसी तरह से हम लिखेंगे डी मसावी है, क्या लिखेंगे T2 - T1 लिखे, तो अब क्या लिखेंगे T3 - T2 लिखेंगे, T3 - T2 लिखेंगे। तो T3 की वैल्यू कितनी है -3, मनफी का मनफी, और T2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कितना हो जाएगा मनफी मनफी जमा होता, लेकिन 3 और 1 कितना हो जाता 4, और बड़ा क्या है इसमें 3 है, उसकी अलामत क्या है मनफी, इसलिए हम लिखेंगे -4। अब उसी तरह से हम क्या लिखेंगे डी मसावी, हमारे पास कहाँ तक दी हुई है वैल्यू T4 तक दी हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे T4 - T3, T4 - T3 मसा इक्वल टू T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है -7, मनफी का फॉर्मूले का मनफी, और T3 की वैल्यू कितनी दी हुई, T3 की वैल्यू दी हुई है -3, कितनी दी हुई है -3। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा -7, और ये मनफी को ये मनफी ज़रब दे, मनफी क्या होता है जमा 3 के 3, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचते 4, और 7 बड़ा है उसके अलावा मनफी, इसलिए क्या आ जाएगा -4। तो देखिए हमारे पास T2 - T1 की वैल्यू कितनी आ गई -4, T3 - T2 की वैल्यू कितनी आ गई -4, T4 - T3 की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो हमें क्या मालूम हो गया, डी का मुश्तरक फ़र्क यहाँ पर क्या आ गया, सब में मुश्तरक फ़र्क कितना आ गया 4 4 आ गया, मतलब डी की वैल्यू मालूम करना था, तो डी हमारे पास कितना आ गया -4। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे, जवाब में सबसे पहले क्या दिया था उसने पहला रुकन, तो पहला रुकन क्या है हमारे पास पहला रुकन, तो पहला रुकन को हम क्या बोले
ए बोली थी, पहला रुकन यानी ए, तो ए मसावी है, ए कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। और मुश्तरिक फ़र्क दिया था, और क्या दिया था उसने, मुश्तरिक फ़र्क। अब मुश्तरिक फ़र्क को किससे ज़ाहिर करते हैं, मुश्तरिक फ़र्क को डी से ज़ाहिर करते हैं, पहले रुकन को ए से या T1 से ज़ाहिर करते हैं। मुश्तरिक फ़र्क क्या है हमारे पास, डी है, तो डी कितना आ गया हमारे पास, -4 -4 तो हमारे पास डी कितना है, -4 है। इसी तरह से हमें क्या करना है, इसी का दूसरा तीसरा चौथा ये इसी तरह से हमें हल करना है। सिर्फ याद रखिए सवाल एग्जाम में जब भी आप जो है या जब भी आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल पढ़ते ही आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है ये। चलिए अब इसी का दूसरा हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या है, 0.6 भी क्या दिए, 0.9 भी कॉमा 1.2 और क्या दिया 1.5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे T1। तो T1 की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 0.9 है। फिर T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है 1.2, तो 1.2। और T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T4 की वैल्यू दी हुई है 1.5। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, वैल्यू दी हुई है T1 T2 T3 की। अब हमें क्या करना है, डी मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी मसावी है T2 मनफी T1, T2 मनफी T1। तो T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T2 की वैल्यू है हमारे पास 0.9, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.9 मनफी। फिर हमारे पास T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6, तो अब यहाँ लिखेंगे हम 0.6। तो 0 में 0 गए 0.9 में 6 गए तो कितने बचते हैं 3। तो 0.9 में से 0.6 गए तो कितने बचते हैं 0.3 बचते हैं। तो डी मसावी है टी, आप क्या लिखेंगे T3 मनफी T2 लिखेंगे। पहले हम 2 लिखे तो 1 लिखते, फिर 3 लिखे तो फिर 2 लिखते, फिर क्या लिखेंगे T3 की वैल्यू कितनी है 1.2 मनफी, और T2 की वैल्यू कितनी है 0.9, 0 कितने हैं 9 है। तो अब ये भी कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएंगे। चलिए आपको है ना हम इसकी क्या करते हैं, मनफी करके दिखाते हैं किस तरह से हम इसकी मनफी करेंगे। यहाँ रफ में बता रहे हैं आपको 1.2 में से हमें कितने निकालना है 0.9 निकालना है। तो 2 में से 9 तो नहीं जाते, तो हम क्या करेंगे, ये 21 को दे देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 0, और ये कितने बन जाएंगे 12। तो 12 में से 9 गए तो कितने बचते 3 अशार्य का अशार्य, और 0 में 0 गए तो कितना आ जाता है 0 आ जाता है। इस तरह से हमने हल करे तो हमारे पास कितना आ गया 1.2 में से 0.9 गए तो कितना बच गया 0.3 बच गया। अब चलिए अब इसका तीसरा वाला करते हैं। तो डी मसावी है हमारे पास कहाँ तक दी हुई कीमत, T4 तक दी हुई। अगर T5 तक दी हुई रहती तो हम T5 माइनस T4 तक कर सकते थे। तो हमारे पास 4 तक दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे T4 मनफी T3। T4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 है, तो कितनी है 1.5 मनफी T2 कितनी है T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2 है। तो इसका भी जवाब कितना आ जाएगा 1.5 में से 1.2 गए तो कितने बच जाएगा 0.3 बच जाएगा। 5 में से 2 गए तो 3, 1 में से 1 गए तो 0। तो हमारे पास D1 D की तीनों की डी हमने जो डिफरेंस मालूम करे हर एक बीच में, हर दो आदत के बीच में का मुश्तरक मालूम करे तो कितना आ गया 0.3 0.3 0. तो हम यहाँ जवाब में बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे सवाल में जिस तरह से पूछा। सवाल में पूछा था पहला रुकन, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जवाब में पहला रुकन। आप पहला रुकन नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख दिए ए मसावी है, ए की वैल्यू कितनी है 0.6, तो आप डायरेक्ट ए मसावी है 0.6 लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे मुश्तरक फ़र्क दिया हुआ है, तो मुश्तरक फ़र्क की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, मुश्तरक फ़र्क की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी मसावी है। तो हमारे पास डी कितना आ गया डिफरेंस 0.3 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसी का तीसरा सवाल हम हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास 127, 135, 143, 151। मतलब हमारे पास हल सबसे पहले T1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम। तो हल में लिखेंगे हम T1। तो T1 कितना है हमारे पास 127 है। और T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है हमारे पास 135 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है 135 दिए हुए है। और T3 कितना दिया हुआ है हमारे पास, T3 दिया हुआ है हमारे पास 143 दिया हुआ है। और T4 कितना दिया हुआ है हमारे पास 151 दिया हुआ है। तो हमारे पास ए कितना आ गया हमारे पास, ए 127 आ गया। तो अब हमें डी मालूम करना है, तो हम लिखेंगे डी मसावी है T2 मनफी T1। डी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डी मालूम करने के लिए T2 मनफी T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 135, मनफी T1 की वैल्यू कितनी है 127 है। तो 135 में से 127 गए तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। 27 के बाद गिन लीजिए, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो कितने बच गए, 8 बच गए। अब उसी तरह से हम लिखेंगे डी मसावी है T3 मनफी T2। हम क्या लिखेंगे, T2 T1 हो गया, तो अब क्या लिखेंगे T3 मनफी T2 मसावी। T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 143, मनफी T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 135। तो 143 में से 135 गए तभी भी कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो डी मसावी है टी, अब लिखेंगे हम T4 मनफी T3। क्या लिखेंगे, T4 मनफी T3 मसावी है। T4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 151 मनफी, और ये कितना है T3 की वैल्यू कितनी है 143। T4 की वैल्यू है 151 मनफी T3 की वैल्यू कितनी है 143। तो 151 में से 143 गए तो कितने बचते हैं, 8 बचते हैं। तो हमारे पास डी कितना मालूम हो गया, 8 8 8। सबसे पहले हम यहाँ जवाब में लिखेंगे पहला रुकन, तो पहले रुकन नहीं लिख रहे, उसके बजाय हम लिख दे रहे ए मसावी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहला रुकन कितना है 127 है। और मुश्तरक फ़र्क दिया था उन्हें, मुश्तरक फ़र्क को हम डी से ज़ाहिर कर देते, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे डी मसावी है। कितना आ गया हमारे पास, डी मसावी है 8 है। आप इतना भी लिख सकते। अब चलिए हम सवाल नंबर क्या करते हैं 4 भी हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या है, 1/4 कॉमा 3/4 कॉमा 5/4 कॉमा 7/4 कॉमा डैश दिए हुए। तो हम इसे भी क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या मालूम करना है, ए और डी मालूम करना है, डिफरेंस मालूम करना है, मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो T1 हम क्या लिखेंगे, T1 मसावी है 1/4। फिर हम T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो T2 की वैल्यू है हमारे पास, T2 की वैल्यू कितनी है 3/4। T2 की वैल्यू कितनी है 3/4। T3 लिखेंगे तो T3 मसावी है 5/4। और T4 की वैल्यू कितनी है, T4 मसावी है 7/4। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है। जिस तरह से हमने अभी हल करे बिल्कुल उसी तरह से हमें क्या करना है, इसे भी हल करना है। तो हम क्या करेंगे, डी मसावी है। तो T1 की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई कितनी है 1/4। अब हमें क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है, मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। तो हम लिखेंगे T2 मनफी T1। क्या लिखेंगे, T2 मनफी T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4 मनफी, और यहाँ पर क्या है T1 की वैल्यू कितनी है 1/4 है। कितनी है 1/4। तो याद रखिए दोनों के बटे में क्या है 4 है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों के बटे में सेम है, तब हम इस तरह से लिखते हैं 3 मनफी 1 ऊपर एज इट इज लिखेंगे, लेकिन पूरे बटे में क्या लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे। बटे में जब भी है तो वैल्यू कीमत जो भी रही और वो सेम है, जैसे यहाँ 4 है और दोनों भी सेम है, तो उसे हम क्या करते हैं, पूरा बटे डाल के क्या करते हैं 4 लिखते हैं। तो यहाँ 3 मनफी 1, तो 3 में से 1 गया तो कितने बचते हैं 2, और बटे में कितने हैं 4 हैं। अब इसे हम कट करेंगे तो कौन से पहाड़े से 2 के, 2 1 2, 2 2 नहीं 4। तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। T2 मनफी T1 के बीच में कितने का फ़र्क है 1/2 का फ़र्क है। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो डी मसावी है, क्या लिखेंगे T3 मनफी T1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी मसावी है T3 मनफी T2 लिखेंगे। तो T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है 5/4 मनफी T2 की वैल्यू कितनी है 3/4। T3 की वैल्यू कितनी आ गई थी 5/4 मनफी T2 की वैल्यू कितनी है 3/4 है। अब यहाँ पर भी दोनों की वैल्यू, दोनों भी बटे में क्या है 4 है दोनों के बटे में, तो हम लिखेंगे 5 मनफी 3, और पूरे बटे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे 2, और बटे में कितना है 4 के 4, तो 2 1 2, 2 2 नहीं 4। तो हमारे पास जवाब कितना आ गया 1/2। बिल्कुल। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, T4 मनफी T3 करना है। तो डी मसावी है, क्या लिखेंगे T4 मनफी T4 माइनस T3 इक्वल टू T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T4 की वैल्यू दी हुई है 7/4।
4, मनफी T3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 5/4। तो हम इसी बिल्कुल अब इसी तरह से करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 7 मनफी 5 बटे में क्या लिखेंगे 4। तो 7 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं, और 4 के 4, और 7 बड़ा था, यहाँ पर 3 बड़ा था, 5 बड़ा था, 7 बड़ा था, और सब कौन से थे 3 भी जमा के 3 थे, यहाँ पर 5 जमा के थे, 7 भी क्या है जमा के, इसलिए क्या आ गए सब में जमा के 2 ही बच गए। अब यहाँ पर क्या हो गया 7 है, तो अब इसे कट करेंगे तो 2 1 2, 2 2 नहीं 4, तो हमें यहाँ जवाब क्या आ गया 1/2। तो देखिए इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 हल करे थे। हमें T1 की पहला रुकन मालूम करना था, तो पहला रुकन 1/4 आ गया, और फिर उसके बाद हमारे पास D कितना आ गया 1/2 आ गया। तो अब हम यहाँ जवाब में लिखेंगे, जवाब में क्या लिखेंगे, A की वैल्यू कितनी है 1/4 है, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 1/2 है। मतलब हमारे पास D सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, मुश्तरक फ़र्क कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 भी पूरा हल कर दी। सवाल नंबर 1 2 3 4 आपको अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।